समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों शामिल इस गेम में, और इन दोनों में से किसी न किसी ने इस हमले को जरूर कराया है। मेरा ऐसा शक है। अगर जरा सा भी उनके साथ कुछ हो गया तो ये जिम्मेदारी सरकार की होगी और संभालना मुश्किल हो जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान। मोहतरम नाजरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है आपका भारत उर्दू टाइम्स पर। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के देवबंद से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपसे गुजारिश है मुकम्मल वीडियो समाअत फरमाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व MP हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी पर हापुड़ टोल प्लाजा पर हुए कातिलाना हमले के बाद AIMIM कारकुनान ने हैदराबाद समेत मुल्क के मुतअद्दिद सूबे में रैली निकालकर हुकूमत से मुजरिमों को कैफिरदार तक पहुँचाने की मांग की थी। अपने ऊपर हुए हमले को खुद असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया था। सरकार ने उन्हें जेड सिक्योरिटी मुहैया कराई थी, मगर ओवैसी साहब ने लेने से इनकार कर दिया और सरकार से मुतालबा किया कि उन्हें सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक नंबर का शहरी बनाए और मुजरिमों पर UAPA की धारा लगाए। साथ ही उन्होंने ये कहा था, क्या मेरी जान अखलाक खान पहलू खान से भी ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दी। इसी बीच देवबंद में मजलिस के उम्मीदवार मौलाना उमैर मदनी के वालिद मौलाना मसूद मदनी साबिक मंत्री उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इस हमले के पीछे बीजेपी और सपा का हाथ है। साथ ही ये भी कहा कि अगर ओवैसी साहब को कुछ हुआ तो उत्तर प्रदेश ही नहीं मुल्क को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मौलाना मसूद मदनी के इस बयान से सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। सियासी लोगों की नींदें उड़ गई है। आइए हम उनका ये बयान सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों शामिल इस गेम में, और इन दोनों में से किसी न किसी ने इस हमले को जरूर कराया है। मेरा ऐसा शक है। अगर जरा सा भी उनके साथ कुछ हो गया तो ये जिम्मेदारी सरकार की होगी और संभालना मुश्किल हो जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान। बैरिस्टर साहब के आने से बड़े बड़े लोगों की चूल्हे खसक रही।